रोज आप सुबह खबरें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में यहाँ एनकाउंटर हो गया, वहां एनकाउंटर हो गया, इस तरह हिसाब हो रहा है अपराधियों का और रोज हिसाब हो रहा है। और बाकायदा लखनऊ से योगी आदित्यनाथ ने लाइन क्लियर की हुई है कि कैसे जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलना है। और यही वजह है कि अपराधी अब यूपी में पहले तो अपराध करने से डरते हैं और अगर अपराध होता है तो 24 घंटे के अंदर उनको इस तरह का हिसाब दिया जाता है कि वो समझ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो अपराध से तौबा करनी ही पड़ेगी। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वाराणसी की तस्वीर है और 24 घंटे के अंदर की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। पहली वाराणसी की है, अपराधी पर कैसे योगी ने इंसाफ यहाँ किया। मुठभेड़ के बाद इरशाद को गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी से इरशाद को यहाँ गिरफ्तार करने की तस्वीर। अगली तस्वीर बहराइच की देंगे अब आपको। बहराइच की जरा तस्वीर दिखाते हैं। बहराइच की अगली तस्वीर देखिए आप। मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। तो ये अलग अलग तस्वीरें, 24 घंटे की तस्वीरें। तीसरी तस्वीर, लखनऊ की तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अब जरा। मुठभेड़ में 2 बदमाश लखनऊ में भी घायल हुए हैं। तो ये पिछले 24 घंटे में 3 जगहों पर ऑपरेशन कैसे चलाया गया ये हमने आपको बताया। लेकिन चलिए अब जरा आपको पूरा डेटा दे देते हैं कि कैसे कार्रवाई पिछले 1 साल में हुई है। यूपी पुलिस और अपराधियों के बीच 1 साल में 700 मुठभेड़ हुई है, 700 एनकाउंटर्स हुए हैं और करीब 750 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि एनकाउंटर में पुलिस ने 33 अपराधियों को ढेर भी किया है और इनमें से 3 आतंकी भी शामिल हैं जिन्हें ढेर किया गया है। 2017 से 2024 पूरे 5 साल का टेन्योर अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर 13,000 से ज्यादा मुठभेड़ हुई है। 2017 से लेकर अब तक पूरा जो टेन्योर रहा है योगी आदित्यनाथ का, 7 साल में 218 अपराधी ढेर हुए हैं, 6,000 अपराधी घायल हुए हैं। यानी अपराधियों का हिसाब उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से योगी आदित्यनाथ इस कुर्सी पर बैठे थे और तब से उन्होंने लगातार ये बता दिया है कि ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है और अपराधी कैसे तौबा कर रहे हैं। जरा आपको बिजनौर से पहले एक तस्वीर दिखा रहे हैं, वो देखिए। सर गलती हो गई, प्लीज सर माफ कर दो, मेरे बेटे से माफ कर दो सर, गलती हो गई सर, माफ कर दो। तो ये हालत देख रहे हैं आप, ये हालात हैं अपराधियों के। माफ करो, तौबा करो और गलती हो गई कि जो आवाजें आप सुन रहे हैं ये डर है, ये धमक है उत्तर प्रदेश में योगी शासन की। और यही वजह है कि कानून यहाँ पर हाथ में लेने वालों का तुरंत हिसाब होता है। रिपोर्ट देखिए। किसी माफिया, किसी अपराधी के प्रति कतई नहीं है। जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार कार्य करेगी। यूपी में लिस्ट तैयार, रडार पर बदमाश। पुलिस का एक्शन, हाथ जोड़कर बदमाशों का सरेंडर। योगी फोर्स का एक्शन, यूपी में बदमाशों को टेंशन। यूपी में बदमाशों के लिए एक शब्द ही काफी है, एनकाउंटर, जिसको लेकर लखनऊ से लाइन साफ है वो एक्शन प्लान भी जिस पर यूपी पुलिस काम कर रही है। दिन रात यूपी के माहौल को जरा भी खराब करने वाले बदमाशों पर एक्शन हो रहा है। गोली भी चल रही है और गिरफ्तारी भी हो रही है। योगी फोर्स की तैयारी इस कदर है कि जिस समय पूरा देश नए साल के जश्न को मनाने में जुटा है तो वहीं यूपी पुलिस योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को और धार देने में जुटी है। मनचला हो या लुटेरा, टप्पेबाज हो या बलात्कारी, हिसाब सबका बराबर किया जा रहा है। बंदूक से गोली निकल रही है जिसकी वजह से बदमाश पैरों पर आ गए हैं। सबसे पहले बिजनौर की इन तस्वीरों को देख लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि जो अपराधी खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, लोगों को डराते धमकाते थे, उनका योगी राज में क्या हाल हुआ है। हाफ एनकाउंटर वाली डोज का नाम सुनते ही कैसे हाथ उठाकर सर झुकाकर थाने में सरेंडर करने पहुंच रहे हैं क्योंकि डर है इनको सीएम योगी के इंसाफ का। एक तरफ तो अपराधी सरेंडर कर रहे हैं लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें यूपी पुलिस की लाइन समझ नहीं आ पाई और इसका नतीजा है कि जो अपराधी अपने पैरों पर आया था उसका पुलिस ने ऐसा हिसाब किया कि वो अब ठीक से खड़े होने लायक भी नहीं है। वाराणसी के इरशाद ने ऐसा गुनाह कर दिया
जो माफी लायक भी नहीं है। लेकिन जब तक इरशाद ये समझ पाता तब तक पानी मांगने की नौबत आ चुकी थी। दरअसल इरशाद पर 8 साल की एक बच्ची की सिर कुचलकर हत्या करने का आरोप है। आरोप है कि इरशाद ने बच्ची को इसलिए मार दिया क्योंकि वो पड़ोस में रहने वाली बच्ची से दुष्कर्म करने में नाकाम रहा था। और तो और, जब इरशाद ने बच्ची की हत्या कर दी तो उसे बोरी में ले जाकर फेंक दिया। मर्डर छिपाने की कोशिश भी की लेकिन सीसीटीवी में कैद हो गया। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इरशाद तक जा पहुंची और मुठभेड़ के बाद इरशाद को धर दबोचा। पुलिस जो है सुराग रशी पता रशी में लगी थी और अभी देर रात्रि सूचना मिली थी कि जो अभियुक्त है इरशाद, इसने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की थी और उसी जवाबी फायरिंग में इसके गोली लगी है और मुठभेड़ में घायल हो गया है। उपचार हेतु इरशाद को नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी योगी फोर्स का एक्शन देखने को मिला, जहां कानून की धज्जियां उड़ाने वाले बदमाशों को पुलिस ने अच्छे से सबक सिखा दिया। दरअसल सड़क पर दौड़ती बिना नंबर प्लेट की बेकाबू कार पुलिस चेकिंग के दौरान भी नहीं रुकी, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर एनकाउंटर कर दिया, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए तो वहीं 2 बदमाश चकमा देकर फरार हो गए। पकड़े गए बदमाशों की पहचान अमन सिंह और वीर यादव नाम से हुई है, जिनके पास से पुलिस ने तमंचा और कार बरामद की है। एक व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पे फायर कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा बचाव में आत्मरक्षार्थ एक फायर किया गया, जिसमें जो एक व्यक्ति था उसके पैर पे गोली लगी और बाकी 3 व्यक्ति जो गाड़ी में बैठे थे वो आगे भाग गए। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया, जिसमें एक दूसरा व्यक्ति था, उसने भी पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम ने आड़ लेते हुए बचाव में आत्मरक्षार्थ एक और फायर किया, जिसमें उस दूसरे व्यक्ति के भी पैर पे गोली लगी है और बाकी 2 व्यक्ति वहां से मौके से फरार हो गए हैं। अंधेरे का फायदा उठा के जंगल की तरफ चले गए। उनको पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा भी कोम्बिंग करी जा रही है। जो 2 व्यक्ति घायल हुए हैं, इनकी पहचान अमन सिंह और वीर यादव के तौर पे हुई है। पुलिस द्वारा दोनों मजरूबों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। बहराइच में भी बदमाशों को कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश भारी पड़ गई। चोरी करने की गलती पर बदमाशों का ऐसा इलाज हुआ कि आगे ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल पुलिस को चोरी की वारदात की सूचना मिली। एक्शन लेते हुए यूपी पुलिस ने पहले तो तीनों बदमाशों को घेरा। उनको गिरफ्तार करते उससे पहले बदमाश एक और गलती कर बैठे और पुलिस पर फायरिंग कर दी। तभी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश असलम के पैर में गोली लगी, दूसरे को पुलिस ने दौड़ा कर दबोचा तो वहीं तीसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। 3 लोग बाइक से आते हुए दिखाई पड़े। इनको पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया था, उसमें से एक आदमी ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दिया। पुलिस ने भी अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त असलम के पैर में गोली लगी और एक व्यक्ति को पुलिस ने दौड़ा करके पकड़ा। तीसरा व्यक्ति मौके से भाग गया, फरार हो गया। उसका अभी तलाश जारी है। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया। बहराइच में चोरों का इलाज हुआ तो वहीं गाजियाबाद में भी गौ तस्करों का हिसाब किया गया। ऐसा हिसाब हुआ कि गौ तस्कर शादाब अपने पैर पर चलने लायक नहीं है। दरअसल शादाब के ऊपर गौ तस्करी के कई मामले दर्ज हैं, जो अपने साथ बंदूक और गोलियां भी लेकर चलता था। लेकिन अब